क्लास 10th विषय हिंदी पाठ 5 कृपाराम खिड़िया। 10वां सोठा था कृपाराम का। मलय गिर मंझार हर को तर चन्नन वह संगत लिए सुधार रूखा हीने राजिया। प्रसंग प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया सोठा से अवतरित है। इस सोठे में कवि ने अच्छी संगति के अच्छे परिणाम को चंदन तथा अन्य वृक्षों के माध्यम से सिद्ध किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष उगा करते हैं, किंतु उनके साथ उगने वाले अन्य वृक्षों में भी चंदन जैसे गुणों का समावेश हो जाता है। ये सत्संगति की ही महिमा होती है। चंदन का संग करने से अन्य वृक्षों ने अपने को सुधार लिया है, वे भी चंदन जैसे ही हो गए हैं। विशेष संगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। दूसरा, उपदेशात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। तीसरा, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। चौथा, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। पांचवा, सोठा छंद प्रयुक्त हुआ है। 11वां सोठ है पाटा पीव उपाव तन लागा तरवारिया बहे जीव रा घाव रत्ती ने ओखद राजिया। प्रसंग प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया सोठा से अवतरित है। इस सोठे में कवि ने कटु या अपमानजनक भाषा के प्रयोग से होने वाले कष्ट का वर्णन रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। व्याख्या। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि तलवार के प्रहार से हुए शरीर पर घाव का और अन्य चोट आदि को ठीक करने के उपाय तो हैं, किंतु कठोर या अपमानजनक वाणी के प्रयोग से हृदय में जो घाव होता है उसे ठीक करने वाली कोई औषधि नहीं है। मन में हो जाने वाला घाव सदा ही बहता रहता है, कष्ट दिया करता है। विशेष सरल राजस्थानी भाषा में कवि ने गहरी बातें कही हैं। शैली में उपदेश और परामर्श है। तीसरा है, कभी किसी से कटु मत बोलो, ये संकेत अभिव्यक्त हुआ है। चौथा है, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पांचवा, सोठा छंद का प्रयोग किया गया है। 12वां सोठा था मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कण सह जाने संसार रसन रैसी राजिया। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया सोठा से अवतरित है। इस सोठे में कवि ने बताया है कि जन्मजात शत्रुओं से मित्रता नहीं निभ सकती। व्याख्या। कवि
खिड़िया जी अपने सेवक राजाराम राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मित्रता समान स्वभाव वालों के बीच ही सफल और सुखदायिनी हुआ करती है। यदि कोई चूहा बिल्ली से मित्रता कर बैठे तो उसका परिणाम कभी सुखदायी नहीं हो सकता। सारा संसार इस बात को जानता है कि चूहा बिल्ली का भोजन है। वह अपने बल पर बिल्ली से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। मतभेद हो जाने पर बिल्ली उसे खा जाने में तनिक भी देर नहीं लगाएगी। विशेष पहला पॉइंट, डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग। दूसरा, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग। तीसरा, कवि का संदेश है कि समान स्वभाव वाले से ही मित्रता निभ सकती है। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है। चौथा सोठा छंद है। 13वां सोठा, खल गुड़ अण खोताय एक भाव कर आदरे ते नगरी होताय रोई आछी राजिया। प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया रसोठा से अवतरित है। इस सोठे में कवि ऐसे नगर से दूर जाकर बसने का परामर्श दे रहे हैं जहाँ नासमझ लोग रहते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जिस नगर या समाज में खाल गुड़ अनाज आदि को एक समान महत्व दिया जाता है वहाँ नहीं रहना चाहिए। वह स्थान तो अंधेर नगरी जैसा है। वहाँ पर गुणवान व्यक्ति का कभी भी अपमान या उपेक्षा हो सकती है। ऐसे समाज से तो निर्जन वन में जाकर निवास करना अच्छा है। वहाँ व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ तो रह सकता है। विशेष इस सोठे में स्वाभिमानी व्यक्ति को सावधान किया गया है कि उसे ऐसे लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए जहाँ सब दान 22 पंसेरी होते हैं, जिन्हें व्यक्ति या वस्तु की परख नहीं होती। सोठा छंद प्रयुक्त हुआ है। दूसरा, तीसरा, अनुप्रास और वर्ण सगाई अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है।